सबसे पहले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय सिया राम। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो और बाबा जी के संदेश को पढ़ने के बाद आप लोगों को बाबा के प्रति और हनुमान जी के प्रति अवश्य ही श्रद्धा जो है उत्पन्न हुई होगी। आज मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से कि कैसे हमें ये एहसास होने लगता है कि हम पे जो है हनुमान जी की कृपा होने लगी है और स्वयं महाराज जी भी जो है साक्षात हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक उसकी नीम करौली बाबा जी की एक चौपाई है विनय चालीसा की। नास्तिक हूँ आस्तिक हो जावे, जब स्वामी चेटक दिखलावे। तो इस चौपाई का अर्थ है कि जो नास्तिक होते हैं वो लोग, उनको भी मतलब हनुमान जी और बाबा जी ऐसे अनुभव करा देते हैं कि वो भी नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं। तो उन्होंने सब स्वयं जो है उनकी चौपाई में ये बात लिखी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कैसे एहसास होता है कि हम मतलब हनुमान जी या बाबा जी की कृपा होने लगी है। सबसे पहले जो नास्तिक होते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनकी मैं बात करती हूँ। सबसे पहले हम किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जिससे जो है हमें इन सब चीज़ों से मतलब हनुमान जी से रिलेटेड कुछ बातें हमसे हो जाती हैं। तो उन बातों को सुनते हुए धीरे धीरे हम जो है, जो भक्त लोग होते हैं, वो धीरे धीरे उन बातों पे मनन करना स्टार्ट करते हैं और वो जो चिंतन होता है वो स्वयं हनुमान जी करा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो है कृपा होना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे जाते हैं अपने घर के इष्ट मंदिर में जाते हैं और वहीं पे शुरू में वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे जो है उस हनुमान चालीसा को पढ़ने की जो है आदत हो जाती है। एक दिन ऐसी आदत हो जाती है कि एक दिन भी हम बिना पढ़े उसके बाद नहीं रह सकते, चाहे हमारा कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। अगर तुम्हारे अंदर हनुमान जी की कृपा होने लगेगी तो आप लोगों को यही चीज़ होगा सबसे पहले। उसके बाद जो भक्त होते हैं वो धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं, हनुमान जी से रिलेटेड बातों को जानने की कोशिश करते हैं, सुनते भी हैं और पूछते भी हैं। फिर धीरे धीरे स्वतः ही मन कहने लगता है कि क्या किया जाए भगवान जी के लिए, कैसे हम भक्ति करें, और ये सब जानकारियाँ जो है जुटाना शुरू कर देता है। फिर हमारे मन में स्वतः आता है कि हमें हनुमान जी को भोग भी लगाना चाहिए, लेकिन भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए इस चीज़ को भी सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर तो हनुमान जी की कृपा होना शुरू हो गया है, इसलिए वो भक्त जो है ये सब चीज़ें सोचना शुरू कर देता है। फिर इस चीज़ की भी छानबीन करने के बाद वह यहाँ तक पहुँच जाता है कि हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगता है। फिर वो धीरे धीरे भोग लगाना भी शुरू कर देता है। इस तरह से फिर वो आगे बढ़ता जाता है और भक्ति जो है दिनों दिन बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है हम भगवान के करीब आने लगते हैं और उनके चमत्कार भी हमारे जीवन में होने लगते हैं, अनुभव भी होने लगते हैं। ऐसे करते करते जो है जो भक्त होता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि हनुमान जी का संकल्प लेने लगता है। वो सब हनुमान जी करवा रहे हैं, वो भक्त स्वयं नहीं करता है। अगर वो स्वयं करते तो पहले से स्टार्ट होता हो, क्योंकि वो नास्तिक से आस्तिक की ओर चले गया। तो सब हनुमान जी की कृपा है कि उसके मन मस्तिष्क में ये सब चीज़ें, ये सब भावें आ रहे हैं। फिर वो धीरे 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 करके संकल्प तक पहुंच जाता है भक्त। फिर वो पहले 7 दिन का संकल्प लेता है पूरे तन मन धन से, और उस संकल्प का क्या चमत्कार है। हनुमान जी साक्षात ऐसा लगता है जब
कि जैसे कि हम हनुमान जी को ही हनुमान चालीसा सुना रहे हैं और वो हमारे सामने बैठे हों, ऐसा जो है मन से प्रतीत होता है। तो धीरे धीरे जो है हम नास्तिक से आस्तिक की ओर जब जाने लगते हैं तो तभी हमें समझना चाहिए कि हम पर किसी न किसी भगवान की जो है कृपा हो रही है। और हमारे मन में जब ऐसी भावनाएं आती हैं तो ये सोच लो कि स्वयं भगवान जो है हमारे घर में उनका जो है आगमन हो रहा है। इसीलिए हमारे मन मस्तिष्क में जो है भगवान जी से जुड़े हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो है हमारे माइंड में आते हैं और जिन्हें हम जो है ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से भगवान जो है अपनी भक्ति का जाल बिछाते हैं। सबसे पहले वो जो कभी ना मंदिर में जाने वाला भक्त भी जो है मंदिर तक पहुंच जाता है, धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ता है, फिर जाते जाते हनुमान जी को भोग लगाना शुरू कर देते हैं। भोग लगाने से वो संकल्प तक पहुंच जाता है। तो ये कितनी बड़ी कृपा होती है भक्त के ऊपर। जो हमारी भक्ति होती है, जो भक्ति की जर्नी होती है, वो ऐसे ही स्टार्ट होती है। भक्ति पहले से नहीं होती है। जब हम एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं उन चीज़ों के बारे में, और धीरे धीरे हमारे मन में भी भगवान जो है ऐसी ही आस्था जो है पैदा कर देते हैं। मैं पहले से ऐसा कोई भाव नहीं था मेरे मन में भी। मैं सोचती थी कि किचन का काम करके मतलब मेरा उद्देश्य ये रहता था कि चलो कोई भूखा ना जाए, यही मेरी पूजा है। लेकिन नहीं, आप गृहस्थ जीवन में भी 5 मिनट का अगर समय भगवान को देते हैं और मंदिर में उनके दर्शन करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य होता है हमारे जीवन में। ज़रूरी नहीं है कि हम घंटे वहाँ पे मंदिर में बैठे रहें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भावों का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही आप अगर आपके मन में भी इस तरह के विचार आने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में साक्षात हनुमान जी और महाराज जी का आगमन हो रहा है। उससे आपको आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं। मस्तिष्क में जो नकारात्मक सोच आते हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यही होता है सबसे पहले जब हनुमान जी और महाराज जी का आगमन होता है। ये संदेश होता है हमारे लिए, ये पहला संदेश होता है हमारे जीवन में उनका आने के लिए। तो आज मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही थी कि किस तरह से भगवान आते हैं और कैसे नास्तिक से आस्तिक होना शुरू हो जाता है। ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहेंगे और आज का मैं ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर इस वीडियो से आपके मन में भी यही तरीके के भाव आते हैं या फिर आ चुके हैं इस तरह के भाव, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में साक्षात हनुमान जी और महाराज जी आ चुके हैं। क्योंकि मेरा ये स्वयं का अनुभव है और मैं नहीं थी इस तरह से, नहीं मानती थी मैं भी इतना, लेकिन धीरे धीरे शायद उनकी ही कृपा है जो कि मैं मतलब रहा नहीं जाता, उनकी ही बातें करते रहना मन करता है, सुनने का मन करता है। अगर ये सब चीज़ भी आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में निश्चित हनुमान दादा और बाबा जी जो है पधार चुके हैं। तो आज का मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो बने रहेंगे मेरे इसी वीडियो के साथ तब तक का, जब तक कि मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो ना लेकर आऊँ। और फिर से मेरा बाबा जी के और हनुमान जी के सभी प्यारे भक्तों को सादर प्रणाम और जय सिया राम।